नमस्कार, स्वागत है आपका मेट्रो सिटी में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की जो कि पंचकुला से आ रही है। हरियाणा के खाते में एक और गोल्ड मेडल आया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स से यह खबर सामने आ रही है, जहां हरियाणा के खाते में एक और गोल्ड मेडल आया है। ग्रीको रोमन 92 किलो भार वर्ग में गोल्ड मेडल मिला है हरियाणा को। हरियाणा के साहिल ने गोल्ड मेडल जीता है। अपने गोल्ड को लेकर बोले साहिल, उन्होंने कहा कि वो बचपन से ही ट्रेनिंग कर रहे हैं। ग्रीको रोमन स्टाइल में 92 किलोग्राम भार वर्ग में हरियाणा को गोल्ड मेडल मिला है। हरियाणा के साहिल ने मुकाबला 8-0 से जीता है। जीत के बाद साहिल ने कहा कि वो बचपन से ही ट्रेनिंग कर रहे हैं। हरियाणा के खाते में एक और गोल्ड मेडल आया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। जितने भी मेरे मुकाबले हुए मैंने सब 8-0 से कंप्लीट किए थे और मेरा जो फाइनल मुकाबला हुआ था वो दिल्ली वाले के साथ था, वो भी मैंने 8-0 से जीता। जितने भी मेरे मुकाबले अब बात करेंगे एक और बड़ी खबर की जो इस समय चंडीगढ़ से आ रही है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने नागरिक उड्डयन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे हिसार के इंटीग्रेटेड एविएशन हब के शेष कार्य को निर्धारित अवधि में हर हाल में पूरा करें। इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जीएलएफ हिसार और एचएपी की 3rd बटालियन की जमीन को नागरिक उड्डयन विभाग को हस्तांतरित करने और फोर्स के लिए अन्य स्थान पर जमीन उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता में नागरिक उड्डयन विभाग की बैठक हुई है, जिसमें दुष्यंत चौटाला ने हिसार में जो शेष काम है एयरपोर्ट का उसको पूरा करने के दिशा निर्देश दिए हैं और कहा कि काम को जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। वहीं हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। राजनीतिक पार्टियां अपने प्रयासों में लगी हुई हैं और बता दें कि प्रदेश में कुल 46 शहरों में नगर निकाय के चुनाव 19 जून को होने हैं, जिसमें 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाएं शामिल हैं, जिनमें कुल 18,30,208 मतदाता प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा नगर पालिका के चेयरमैन और नगर परिषद के साथ ही पार्षद का चुनाव करेंगे। नगर पालिका के 432 वार्डों में से 33 और नगर निगम के 456 में से 15 सदस्य निर्विरोध चुने जा चुके हैं। आपको बता दें कि इस चुनाव में बीजेपी, जेजेपी, आप, इनेलो, बसपा, लोक शक्ति पार्टी अपने अपने सिंबल पर चुनाव लड़ रही हैं। म्यूनिसिपल काउंसिल्स की बात है। 18 म्यूनिसिपल काउंसिल्स के चुनाव होने वाले हैं, प्रेसिडेंट और वार्ड मेंबर्स के। म्यूनिसिपल काउंसिल्स में 18 प्रेसिडेंट्स और
456 वार्डों के मेंबर्स के लिए होगा चुनाव। इसमें प्रेसिडेंट के लिए 125 मेल नॉमिनेशंस आए थे और 125 फीमेल नॉमिनेशंस आए थे, टोटल 250। उसमें से जो रिजेक्टेड नॉमिनेशंस हैं मेल के 3 हैं और फीमेल के 4, टोटल 7। तो जो वैलिड नॉमिनेशन हमारे पास प्रेसिडेंट के लिए रह गए हैं म्यूनिसिपल काउंसिल्स के लिए 122 मेल और 121 फीमेल, यानी 243 टोटल हैं। उसके बाद विड्रॉल्स की स्टेज पे 20 मेल से विड्रॉ हुए हैं और 37 फीमेल से विड्रॉ हुए हैं, टोटल 57 विड्रॉल है। तो यूनानिमसली इलेक्टेड कोई नहीं है, किसी का नहीं है। वहीं गुरुग्राम में क्राइम ब्रांच ने लूट के बाद हत्या के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा किया है। क्राइम यूनिट सेक्टर 31 ने लूट और हत्या के मामले में यूपी के कासगंज के रहने वाले 3 हत्या आरोपियों अनुभव, विजय और रवि को गिरफ्तार कर ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा किया है। बीती 21 और 22 मई की दरमियानी रात 22 साल के आशीष की उस वक्त हत्या कर दी गई थी जब वो अलियार ढाणी से अपनी शॉप बंद कर अपने घर की तरफ जा रहा था। पुलिस की माने तो मृतक अपनी मंगेतर से फोन पर बात करता हुआ जा रहा था, तभी पहले से ही घात लगाए अनुभव, रवि और विजय ने आशीष पर हमला बोल दिया। एसीपी क्राइम की माने तो तीनों दिन में मानेसर की किसी कंपनी में काम करते थे और रात गहराते ही सुनसान इलाकों में लूट और हत्या जैसी वारदातों को अंजाम देते थे। ये दिनांक 21-22 की जो रात थी, उसको एक व्यक्ति की तेज धार हथियारों से गांव पहुंचा के और उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में केस रजिस्टर करके और आईएमटी पुलिस स्टेशन में आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी। और हमारी क्राइम टीम 31 ने एसएचओ आईएमटी के साथ विचार विमर्श करके और उसमें बेहतरीन तालमेल के साथ बढ़िया काम करते हुए उसमें 3 जो आरोपी शामिल थे उनको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। आज ये हमने उनको गिरफ्तार किया। वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम में इन दिनों भीषण गर्मी का सितम जारी है। हालात ये है कि सुबह 8 बजे के बाद से ही झुलसाती लू का एहसास शुरू होने लगता है और दोपहर 12 बजे तक सड़कें वीरान होने लगती हैं। साइबर सिटी में पारा 44 के पार दर्ज किया जा रहा है। वहीं डॉक्टर भी लोगों को गर्मी के सितम से बचने की सलाह दे रहे हैं। घर से बाहर निकलते समय लोगों का कहना है कि बेहद जरूरी काम के चलते गर्मी में बाहर आना पड़ा। वहीं मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 2 दिन और भीषण गर्मी, हीट वेव और लू का सितम जारी रहेगा और अगले कुछ दिनों तक बारिश की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। लिहाजा इस झुलसाती गर्मी से खुद को बचा के रखने की ही जरूरत है। गर्मी में या तो घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, अगर मजबूरी में निकलना पड़ रहा है इन इमरजेंसी तो बाहर निकल के यू हैव टू गो फॉर लेमन वाटर, नींबू पानी, सोडा या कुल्फी खानी पड़ रही है। गर्मी के लिए पानी पी रहे बार बार तो 10 मिनट में हर, और छावा ढूंढते हैं कहीं मिल जाए तो, और कहीं पानी का प्रबंध हो तो पानी भी पीते हैं। वहीं फरीदाबाद के सेक्टर 9 की रहने वाली 11 साल की वाणी रावल ने बुक राइटिंग में एक नहीं बल्कि 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं, वो भी सिर्फ एक ही साल में। बता दें कि वाणी ने 11 साल की उम्र में ही कैथीज 23 डेज ऑफ क्रिसमस और कैथीज कॉलिंग 5 एलिमेंट्स ऑफ क्रिसमस किताब लिखी है, जिसके चलते वाणी रावल को दुनिया की सबसे कम उम्र की लेखक होने का खिताब मिला है। वाणी रावल ने 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम से बनाए हैं।
वाणी रावल के किताब लिखने की शुरुआत कोरोना टाइम्स में साल 2021 में हुई थी। वाणी ने अपनी पहली किताब कैथीज 23 डेज ऑफ क्रिसमस महज 1 महीने में ही लिख डाली और दूसरी किताब कैथीज कॉलिंग 5 एलिमेंट्स ऑफ क्रिसमस को लिखने में उनको केवल 11 दिनों का ही वक्त लगा। वाणी की इस प्रतिभा को अलग अलग वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। रिकॉर्ड को बनाने के बाद वाणी और उनकी माता काफी खुश नजर आ रही हैं। इस मौके पर वाणी ने बताया कि किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए कोई उम्र नहीं होती, उनका सपना आगे और किताबें लिखने का है। वहीं वाणी ने यह भी बताया कि उन्हें सिंगिंग, डांसिंग और चेस खेलने का भी शौक है। वहीं वाणी रावल की मां ने बताया कि उन्हें अपनी बेटी पर गर्व है। उन्हें शुरू से ही ये पता था कि उनकी बेटी कुछ बड़ा करेगी, लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि महज 11 साल की उम्र में ही उनकी बेटी इतने बड़े मुकाम को हासिल कर लेगी। वाणी की मां ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं होता है, इसलिए बेटियों को बेटों के बराबर ही दर्जा देना चाहिए। शुरू से ना और बच्चों से बहुत अलग है, बहुत अलग है, क्योंकि और बच्चे जहाँ टीवी देखते हैं, शरारत करते हैं, उसको ऐसा शुरू से ही शौक नहीं था। उसको अपना 1 मिनट वेस्ट करना पसंद नहीं है। वो हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती है, हमेशा हर चीज़ में, और बहुत मेहनत करती है। नमस्कार, मैं संजय गुप्ता, आप देख रहे हैं हर खबर। आज हम आपको एक ऐसी बच्ची से रूबरू कराएंगे जिसने बहुत छोटी सी उम्र में ऐसा मुकाम हासिल किया है जो उसके शहर के लिए नहीं, उसके राज्य के लिए नहीं, पूरे देश के लिए गौरव की बात है। हम जानते हैं, हमारे साथ वो बेटी मौजूद है, उसी से जानेंगे, उसके मुंह से ज़्यादा सुनना चाहेंगे क्योंकि हम तो बोलते रहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वानी है। वानी, आपने एक बुक लिखी है, पहले मैं जानना चाहूँगा आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 11 साल है। जब मैंने बुक लिखी थी तो मैं 10 साल की थी। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 6th क्लास में आ गई। 6th क्लास में पढ़ते हुए जिस टाइम आपको खुद सीखने की उम्र है, पूरी दुनिया को आप सिखाने चले हैं, आपने एक बुक लिखी है, क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से देखते हैं इस बुक्स को? ये बुक्स में मेरा बहुत सारा ख्याल लगा है। मैं इसको बहुत सोच समझ के लिखा है ताकि सब उसको अच्छे से पढ़ सके और समझ सके। क्या आपने मैसेज देने की कोशिश की है कि चाहे आप छोटे हो या बड़े हो, आप बुक लिख सकते हैं, कोई एज लिमिट नहीं है। अभी बुक को लेकर मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे आपको अवार्ड्स मिले हैं, कहाँ से ये अवार्ड मिले आपको? मुझे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और ब्रावो वर्ल्ड इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। इतनी छोटी सी उम्र में इतने सारे मेडल, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके बोझ तले कहीं आप दब तो नहीं जाओगे? अभी आगे क्या प्लानिंग है आपकी? मेरा प्लान ये है कि मैं बस ऐसे ही बुक्स लिखते जाऊं और पूरे ऑडियंस को इंस्पायर करते जाऊं। क्या है इस बुक्स में, किस तरीके की इसमें स्टोरी है? बेसिकली एक क्रिसमस के बारे में है, एक लड़की के बारे में है, कैथी, जो एक छोटे जादूगर से मिलती है जिसका नाम है क्वेस्टार। तो अभी मेरे को बताया गया था कि ये पहली बुक है, इसके साथ में इसकी सेकंड पार्ट भी जल्दी आने वाला है। कब तक आएगा वो सेकंड पार्ट? वो पब्लिश तो हो चुकी है बुक, लेकिन अब बुक रिलीज थोड़े दिन बाद हो जाएगी। आप अपना आदर्श किसको मानते हैं? मैं अपना आदर्श अपनी माँ को मानती हूँ। क्यों? क्योंकि वो मुझे हर वक्त सपोर्ट करती रहती है, उनकी वजह से ही मैं इधर हूँ जहाँ मैं हूँ। अभी जैसे आमतौर पे होता है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने बना लिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड से ऊपर कहाँ जाना चाहेंगे? क्या आपकी मानसिकता है, कहाँ तक पहुँचना चाहते हो? मैं एक पब्लिश ऑथर बनना चाहती हूँ, बड़े बनकर। क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी उम्र के बच्चों को, कहें, या फिर आप तो विद्वान हैं, बच्चा कहना बड़ा मुश्किल से हो रहा है आपको, अपनी उम्र के बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? कि पेन की ताकत बहुत होती है, अगर आप अपनी बुक स्टार्ट करें तो आप अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से इस बेटी ने मुकाम हासिल किया है, पूरे देश को गौरवान्वित होने का मौका दिया है और अपनी उम्र के बच्चों को भी बिल्कुल साफ तरीके से मैसेज देना चाहती हैं कि कोई उम्र छोटी या बड़ी नहीं होती, किसी भी उम्र में अचीवमेंट हासिल की जा सकती है। संजय गुप्ता, हर खबर, फरीदाबाद। वहीं ओल्ड फरीदाबाद में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। मामला शहर की खत्रीबाड़ा कॉलोनी का है, जहां पारिवारिक विवाद के चलते एक महिला ने दूसरी महिला की बैट से पिटाई कर दी। वहीं घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक बैट से पीटने वाली महिला दूसरी महिला की चचेरी सास है और जिस महिला को पीटा जा रहा है उस महिला के पति का देहांत हो चुका है और महिला एक
अपनी बेटी के साथ यहां रहती है। लोगों की माने तो सास आए दिन किसी न किसी बात को लेकर इस महिला से लड़ती झगड़ती रहती है। फिलहाल घायल महिला ने अपनी चचेरी सास के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करा दिया है। वहीं पुलिस भी वीडियो के आधार पर अपनी कार्रवाई में जुट गई है। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान में देर रात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए पूरे सीएमओ कार्यालय से लगभग आधा दर्जन फ्रिज के कंप्रेसर चोरी कर लिए। चोर अपने साथ एक कूलर को भी चुरा ले गए। फार्मेसी ऑफिसर हार्वेश ने इसकी जानकारी अपने विभाग के उच्च अधिकारियों को दी और इसकी शिकायत संबंधित पुलिस चौकी में की। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। जैसे ही हम आज सुबेरे ऑफिस में आए तो हमने देखा कि हमारे एक फ्रिज नीचे लुढ़के हुए हैं। उनको हमने चेक करा कि क्या है, क्यों लुढ़के हैं, क्या है, तो उसमें पाया गया कि कंप्रेसर जो है वो इसमें नहीं थे लगे और एक खिड़की में कूलर लगा हुआ था, वो कूलर भी वहाँ पर नहीं था। ये हमने सुबेरे मिला हमारे को, तो उसकी हम इंफॉर्मेशन अपने इंचार्ज को भी दी है और अपने सेवक से। वहीं बल्लभगढ़ में निर्धारित गति सीमा से ज्यादा तेज गाड़ी चलाने वालों पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और इसको लेकर पुलिस अभियान चला रही है। पुलिस का कहना है कि तेज गति के कारण दुर्घटनाओं का खतरा ज्यादा रहता है। इसी को लेकर कैल गांव स्थित फ्लाईओवर के पास लगातार वाहन चालकों के चालान काटे जा रहे हैं। वहीं ओवर स्पीड चालान काट रहे रोशन लाल ने बताया कि उनको अधिकारियों से आदेश मिले हैं और लगातार दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। इसी को लेकर निर्धारित गति से ज्यादा तेज गाड़ी चलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। साथ ही अब तक 11 चालान ओवर स्पीड वाहन चालकों के काटे जा चुके हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ये अभियान अभी लगातार जारी रहेगा। सर अब तक 4 तो ये चलान किए गए, बाकी 6-7 पोस्टर चलान किए गए। ये चलान सर ओवर स्पीड के किए जा रहे हैं क्योंकि जीटी रोड पर बार बार दुर्घटनाएं हो रही है, काफी लोगों की प्राण हानि हो रही है। तो उस प्राण हानि को रोकने के लिए जब गाड़ी कम स्पीड में चलेगी तो कंट्रोल भी हो जाएगी, इसलिए ओवर स्पीड के चलान किए जा रहे हैं। क्या मानते हैं, लगातार लोगों को समझाया भी जा रहा है, उसके बावजूद लोग नहीं मानते हैं, बिल्कुल यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हैं। बिल्कुल सर, आपकी मीडिया द्वारा भी और हमारे द्वारा भी समय समय पर स्कूलों में, कॉलेज में, कंपनियों में जाकर भी लोगों को समझाया जा रहा है और यहाँ पर भी समझाया जा रहा है, लेकिन फिर भी लोग अनजाने में कर जाते हैं भूल। वही खबर पलवल से है, जहां महिला सेल ने घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना से संबंधित मामलों में सराहनीय कार्य करते हुए 139 परिवारों का सामाजिक स्तर पर समझौता कराया है। महिला सेल प्रभारी उप निरीक्षक रजमा देवी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक राजेश दुग्गल के दिशा निर्देश पर पलवल पुलिस ने आपसी मतभेदों को दूर कर परिवारों को बिखरने से बचाया है। वहीं गर्मी की मार से बल्लभगढ़ शहर के व्यापारी भी बेहाल हैं, जहां इन दिनों बाजारों में कहीं भी पैदल निकलना मुश्किल हो रहा है। लेकिन इस भीषण गर्मी के चलते बाजार पूरी तरीके से सुनसान पड़े हुए हैं। आपको बता दें कि ग्राहकों के न आने के चलते व्यापारियों के कारोबार में 90% तक की गिरावट आ गई है। व्यापारियों का कहना है कि इस गर्मी में दुकानदारों को एक बार फिर से लॉकडाउन के दिनों की याद आने लगी है।
गर्मी तो बहुत ज़्यादा 44 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है और इतना लू है, इतनी गर्मी है, इसमें कस्टमर बाहर ही नहीं निकल रहा। जो भी है कस्टमर शाम को या सुबह सुबह थोड़ा बहुत जो निकलता है। गर्मी में काम धंधा बिल्कुल भी नहीं है। वैसे ही कुछ कोरोना की वजह से काम नहीं है, कुछ ये गर्मी ने बेहाल कर दिया। पहले से कितना फर्क पड़ा है काम पर? और पहले से जैसे जिस हिसाब से शादियाँ हैं इस हिसाब से हमें लगता है कि 50% का काम रहेगा और 50% में भी कोई कस्टमर अगर लग गया तो लग गया, नहीं तो मुझे तो ये मई जून में सबसे तगड़े साए रहते हैं और सबसे अच्छा काम रहता है। इतनी बढ़ रही है, पहली बात तो ना तो ग्राहक है और उसके अलावा दुकानदार खुद परेशान हो रहा है। दुकानदार बैठ के उल्टा बीमार और हो रहा है। पंखे के नीचे बैठ जाए तो परेशानी, कूलर के नीचे बैठ जाए तो भी परेशानी। उसने बाहर भी निकलना है, अंदर भी आना है, बाहर भी खड़ा होना है, ग्राहक को भी देखना है, ग्राहक है भी नहीं। अब जैसे शादी का सीजन चल रहा है तो दुकानदारी हो पा रही या नहीं हो पा रही? शादी का सीजन है, इस सीजन में तो ग्राहक का नाम निशान भी नहीं है जी। जब शादी का सीजन होता है तो ग्राहक आने चाहिए थे, उल्टा ग्राहक तो है ही नहीं बिल्कुल भी। कई दिन से ग्राहक नहीं है, पता शादी का सीजन कैसा है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, रुकते हैं कुछ पलों के लिए।